चलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, और इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखेंगे। वॉन रिक्टर रीअरेंजमेंट, सोमरलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट एंड थर्ड इज योर स्माइल्स रीअरेंजमेंट। ये तीनों एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझ के करना है, राइट। हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे, राइट, और ये सब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज योर वॉन रिक्टर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। देखो, दिस इज एन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और एक चीज ध्यान से देखना, मैंने जब आपको भी पिछले लेक्चर में बेंजाइन मैकेनिज्म बताया था तो मैंने दो चीजें बताई थी, वन इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, द अदर इज साइन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे है और प्रोडक्ट में आपका COH ग्रुप यहाँ पे है, राइट, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो टू NO2, राइट। तो ये क्या है, आपका साइन सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली चीज। सो वॉन रिक्टर रीअरेंजमेंट इज अ साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फॉर दिस रिएक्शन टू बी सक्सेसफुल हमारे पास क्या होना चाहिए, इस रिंग को एक्टिवेट करने के लिए वी शुड हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, right, so that negative CN nucleophile can attack this ring, right। जब ये रिंग using electron withdrawing group less negative हो जाएगा, ठीक, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। तो यहां पे देखो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड एथेनॉल में आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दे रहा है इसका, और ये एक साइन सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो, ठीक है। मैकेनिज्म हम समझते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट रिजल्ट कब देगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे यहां पे Br है, ठीक है। तो यहां पे मैंने X जेनरेट कर दिया है, X स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो मैकेनिज्म में, अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब हमारा प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपका सॉल्वेंट से आता है, राइट, और एक ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप से आता है। ये सब चीजें आप ध्यान से देखना अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल पोटेशियम साइनाइड से आएगी, साइनाइड CN, ये इस पे अटैक करेगी, ठीक। जब ये इस पे अटैक करेगी तो आपका ये sp2 कार्बन जो है ये हो जाएगा sp3, यहां पे हुआ, और ये रिंग यहां पे द रिंग विल लूज एरोमेटिसिटी, दिस विल बिकम लेस स्टेबल। ये आपका sp2 कार्बन sp3 हो गया, ठीक, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में टू रीगेन एरोमेटिसिटी इट विल लूज दिस प्रोटॉन, ठीक, इट विल लूज दिस प्रोटॉन, और प्रोटॉन लूज होकर के आपका ये बनेगा, ठीक, प्रोटॉन लूज हो गया, ये बन गया आपका। अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है नाइट्रो का, ये CN के कार्बन के साथ बनाएगा आपका बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहां पे बॉन्ड बना। अब इसके बाद वाले स्टेप में यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से बना और नाइट्रोजन से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका एक बॉन्ड यहां पे गया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गया यहां पे, और इस पे नेगेटिव आ गया नाइट्रोजन पे, ठीक। अब यहां पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना था, अब इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा आपका, ठीक है। यहां पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये बॉन्ड भी इधर चले गया, अब दो नेगेटिव आ गए, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, नाइट्रोजन पे आ गए इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आया। अब देखो दो प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन कहां से आएंगे, सॉल्वेंट से, ये देखो यहां पे हमने वाटर लिया है, ये दो प्रोटॉन आएंगे सॉल्वेंट से और इस नाइट्रोजन को अटैक करेंगे टू फॉर्म NH2 ग्रुप, राइट। अब देखो NH2 ग्रुप और NO का, ये देखो ये जो NO था, NO का ऑक्सीजन, NH2 का H2 और NO का ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ करके ये दोनों रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बना, देखो ये देखो ये H2 हटा तो CN
और ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन CO ऐसे दिखाया, ये वाला नाइट्रोजन मैं यहाँ ले गया। ये अब देखो C कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है और जो नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन था ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। यहां पे देखो एक और प्रोडक्ट है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन देखना कहां से आया, ठीक, देखो ये रहा, ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन आगे चल के रिमूव होंगे, ठीक। और देखो ये जो CO है, कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी अटैक्ड बाय OH जो सॉल्वेंट से आएगा, ये OH इससे अटैच हो गया, ठीक है। और ये आपका ये ऐड हुआ इसमें, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड मूव होके इधर गया तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, राइट। ये आप पहले 12th से पढ़ते आ रहे हो इस तरह के मैकेनिज्म। अब देखो यहां पे, देखो यहां से यहां पे जब हम गए तो ये नाइट्रोजन रिमूव हो गया, ठीक, ये नाइट्रोजन रिमूव हो गया। और आपका यहां पे देखो जब ये नाइट्रोजन रिमूव हुआ तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन रिमूव हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन एटम पे जहां से नाइट्रोजन हटा है, नाइट्रो ग्रुप वाला नाइट्रोजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आई होप ये दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज क्लियरली, ठीक है। चलो मैं और साफ से बना देता हूं, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये वाला, ठीक है, ये COOH, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां ये क्या हुआ, सॉल्वेंट से प्रोटॉन आके, वाटर है हमारा, प्रोटॉन आके यहां पे इससे जुड़ गया, ठीक, और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो नाइट्रोजन बना है आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये जो नाइट्रोजन है ये देखो एक नाइट्रोजन है आपका नाइट्रो ग्रुप का, यहां से आया है, एक आया है नाइट्रो ग्रुप से और एक आया है साइनाइड ग्रुप से, ये CN से आया है, पोटेशियम साइनाइड से आया है एक नाइट्रोजन, राइट। तो एक आया है NO2 से और एक आया है CN से, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगता है, अगर हम एक नाइट्रोजन को लेबल कर दें, राइट, एक स्पेसिफिक आइसोटोप ले लें नाइट्रोजन का, ठीक है, उससे हमें पता लगता है। आइसोटोपिक लेबलिंग जो हमने पहले भी पढ़ी थी, मान लो नाइट्रोजन को इसको हम 15 कर देते हैं तो यहां पे आपको एक 15 नाइट्रोजन दिखेगा, या आप इस वाले को लेबल कर दो तो दूसरा यहां से आपको इस प्रोडक्ट से दिखेगा कि एक नाइट्रोजन यहां से आया और एक यहां से आया है जो लेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता लगता है, यूजिंग आइसोटोपिक लेबलिंग, that one nitrogen is from nitro group and another is from CN। कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप से आया और एक ऑक्सीजन आया है सॉल्वेंट से, वाटर से, राइट। तो ये भी हमें कैसे पता लगता है, देखो ये जो है एक आया है आपका नाइट्रो ग्रुप से और एक आया है आपका सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से अगर हमें पता लगाना है ये ऑक्सीजन कहां से है, ये ऑक्सीजन कहां से है, ये हमने शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रखा है, आइसोटोपिक लेबलिंग से पता लगता है। एक जैसे वाटर है, वाटर में हम ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप ले लेंगे, फिर प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि वो आइसोटोप मौजूद है, राइट, प्रेजेंट है। तो ये टेक्निक हमें कैसे पता लगती है कि ये अगर दो नाइट्रोजन है ये कहां से आए हैं, ये हम आइसोटोपिक लेबलिंग से पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इस इंटरमीडिएट को, देखो इसको, अगर मैं इसको वाटर में ना करके इस रिएक्शन को वाटर, यहां पे वाटर नहीं लेके अगर मैं ले लेता हूं आपका D2O, हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप लिया मैंने, राइट, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप लिया, तो मुझे प्रोडक्ट यहां पे क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो प्रोटॉन आया है, जो यहां पे प्रोटॉन अटैच हुआ है, वो सॉल्वेंट से आया है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ठीक है,
तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, वाटर और C2H5OH से OD, OH नहीं होगा OD होगा यहाँ पे, वाटर और C2H5OD। तो ये जो है आपका D, ये आया है सॉल्वेंट से, ठीक है, जो हमने ये रिएक्शन करने के लिए लिया है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको ध्यान से देख लेना, ये पूरा मैकेनिज्म आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा जब ये आएगा, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सोमरलेट हॉजर पे। चलो अब हम सेकेंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन की तरफ आते हैं, विच इज योर सोमरलेट हॉजर रीअरेंजमेंट। सोमरलेट हॉजर रीअरेंजमेंट, राइट। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स अंडरगोज दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। ये है गिवन बाय क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स। ये दिख रही है, अमोनियम हैलाइड है ये, ठीक है, जैसे हम एमीन्स में पढ़ते थे, राइट, उस तरीके का कंपाउंड। अमोनिया नाइट्रोजन जो है 4 ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। सो दिस इज गिवन बाय क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स, ठीक है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे पहले दिस इज गिवन बाय क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजाइल ग्रुप। ये दिख रहा है आपको, C6H5CH, C6H5CH2, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, राइट। सो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स containing your benzyl group will give Somerlett-Hauser rearrangement, right? So in which इसमें one of the substituent should be your benzyl group, ये है आपका, right? So this rearrangement reaction is given by quaternary ammonium halides containing one substituent which is your benzyl group, right? अभी ये आपको पता लगेगा ये benzyl group किस तरह से काम आएगा, right? क्योंकि जब ये रिएक्शन शुरू होता है आपका, तो सबसे पहले इस बेंजाइल ग्रुप पे ही रिएक्शन होता है, इसका डीप्रोटोनेशन होता है, इसलिए इसमें बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे, तभी वो डीप्रोटोनेट होगा, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रीअरेंजमेंट है, दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, राइट, दिस इज योर इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये लिख लेना। This is given by quaternary ammonium halides containing one of the substituents as benzyl, and this reaction is intramolecular in nature, मतलब जो rearrangement होगा within molecule होगा, एक सेम मॉलिक्यूल में ही ग्रुप्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जहां पे मूव होते हैं, ठीक है। So these points, I hope this is clear। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखना, अगर आपके सारे के सारे ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे देखो ये आर आर आर, ये सब आर आर हैं इससे, ठीक है, बेंजाइल के अलावा बाकी सब एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं। अगर सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपके पास यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सारे में एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये ध्यान में रखना। यू शुड हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। चलो अब देखो रीअरेंजमेंट ध्यान से देखो, जब ये रिएक्शन होगा, हमने क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड लिया, दैट कंटेन्स 1 बेंजाइल ग्रुप, 1 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन होगा सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, राइट। तो ये देखो ये रीअरेंज होकर के यही पूरा रीअरेंज हुआ है टू गिव यू दिस। देखो रीअरेंजमेंट क्या हुआ है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे सॉरी ले लेता हूं। देखो ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नाइट्रोजन से जुड़ा है, राइट। अब प्रोडक्ट में देखो ये नाइट्रोजन से हट करके इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया। सो दिस इज योर रीअरेंजमेंट बेसिकली, राइट। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होके यही होता, एक स्टीवंस रीअरेंजमेंट होता है, या 3rd सेमेस्टर में होगा, वो होता है स्टीवंस अरेंजमेंट, कुछ इसी के जैसा होता है। और इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक भी होता है कि इसमें सोमरलेट-हॉजर प्रोडक्ट के अलावा एक स्टीवंस रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट भी मिलता है, वो इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। देखो इस विद इन दिस मॉलिक्यूल ही ये CH3 मिथाइल ग्रुप यहां से हटके इस पे आ गया, इस बेंजीन रिंग पे आ गया,
राइट। सो दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और टू कंफर्म इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन वी यूज क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट्स, जो मैंने आपको पीछे लेक्चर में करवाया है, राइट। शुरू के जो लेक्चर है, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट और आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट से वी कैन कंफर्म दैट दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप में ये आपका रिएक्टेंट है, अमोनियम हैलाइड है। सबसे पहले स्टेप में इसमें डीप्रोटोनेशन होगा ऑफ बेंजाइल, इसका डीप्रोटोनेशन होगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन का, इसका, राइट। देखो यहां से CH2 है, ये CH हो गया, तो ये क्या है आपका सबसे पहले डीप्रोटोनेशन, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। और देखो डीप्रोटोनेशन से जो ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये आपने शुरू में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा इंटरमीडिएट है, एलाइड बोलते थे ना इनको, एलाइड, राइट। अब देखो ये वाली एलाइड आपको देगी, ये एलाइड विल प्रोड्यूस अनदर दिस एलाइड, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। देखो C6H5, देखो ये CH इधर आ गया, ये इधर, ये दूसरी एलाइड है, इसकी क्वांटिटी कम है, दिस इज इन लेस क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना, ये लिखना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट में। ये एलाइड इससे बनी है, दिस विल बी इन लेस क्वांटिटी, तभी मैंने देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन छोटा लगाया है यहाँ पे, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो दिस एलाइड विल अंडरगो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ोगे, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, राइट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है वो माइग्रेट होकर के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ चला जाता है। देखो ये देखो इसका सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, सबसे पहले एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये वाला, ये देखो CH, देखो CHNRR, राइट, ये पूरा इससे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। अब ये माइग्रेट हो जाएगा आपका, मूव हो जाएगा टू द टर्मिनस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टर्मिनस ऑफ पाई बॉन्ड। देखो ये पाई बॉन्ड है, अब ये इससे जाके जुड़ जाएगा, ये देखो ये इससे जाके जुड़ गया, ये पूरा CH पूरा का पूरा इससे जाके जुड़ गया, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। सो दिस इज योर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहां पे मैं सॉरी R लगाना, दिस इज योर R डैश, ठीक है। तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट ध्यान में रखना, इसमें सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, ग्रुप कनेक्टेड बाय सिग्मा बॉन्ड विल मूव टू टर्मिनस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये समझने वाली चीज है थोड़ी सी, ये आपको पता होना चाहिए हुआ क्या है, ये चीज ध्यान में रखना, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये चीज ध्यान में रही। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डिटेल में करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा। बस यहाँ पे ध्यान दो, आपका देखो जब इससे ये प्रोडक्ट बना तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ये जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, राइट। और ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। जब ये इससे जुड़ेगा तो ये हाफ ऐसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये इससे जुड़ा है, अब ये जब ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होकर के इसके पास आ जाएगा तो ये वापस ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, और आपकी ये जो डबल बॉन्ड थी ये भी मूव हो जाती है, राइट। ये टर्मिनस ऑफ पाई बॉन्ड पे मूव होगा, ये पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा CH जो इससे जुड़ा हुआ था, CHNRR और R इससे जुड़ा है, ये पूरा का पूरा इसके पास आ गया, टर्मिनस ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मूव होकर के यहां पे चला जाएगा, ये देखो पाई बॉन्ड यहां चले गया मूव होकर, ठीक है। और ये जो बना इसको हम बोलते हैं एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव। देखो इंपॉर्टेंट है, ये पहले ये इलाइड बना, ये इसने ये दूसरा इलाइड बनाया, दिस इलाइड विल अंडरगो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा CH के साथ ये पूरा आ गया आपका, जो कि ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड था, इसमें ये आ गया टू द टर्मिनस ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मूव होकर के यहां चले गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये है आपका एक्सोमेथिलीन। देखो
ये मेथिलीन ग्रुप है, ये बाहर को है, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलेंगे एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव। ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव। अब ये एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव जो है, इसमें ये हाइड्रोजन है, टॉटोमेराइजेशन हमको पता है, जो हाइड्रोजन जब आपका मोबाइल होता है, हाइड्रोजन मूव होकर के यहाँ डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो आपका ये मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका टॉटोमेराइजेशन या एरोमेटाइजेशन। ये देखो यहाँ पे ये रिंग जो है ये एरोमेटिक नहीं है आफ्टर 2,3 सिग्मा ट्रोपिक अरेंजमेंट। जब ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप था सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बाद यहां से सिग्मा बॉन्ड से हट करके ये पाई बॉन्ड पे जुड़ गया था। जब पाई बॉन्ड पे जुड़ जाएगा तो ये सिंगल हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है ये बॉन्ड एक्चुअल में यहां मूव हो गई, ठीक। अब इसको वापस क्या होना है, स्टेबल होना है, इसको वापस एरोमेटिक बनना है, तो ये हाइड्रोजन यहां से मूव होकर के यहां चला जाएगा, तो आपका एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव इसमें चेंज हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक। सो दिस इज योर एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव। अगर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको आइसोलेट करना है, तो आपको जो रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, ये जो बेंजीन है, ये इसमें बेंजीन में एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए। अगर देखो हम ये रिएक्टेंट ना लेकर के अगर हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, अगर आपको एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव आइसोलेट करना है तो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, देखो आपका रिएक्टेंट होना चाहिए देखिए CH3। देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअल में ये कहां से आया था, ये एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव का हाइड्रोजन यहां मूव हो गया था, राइट। तो ये बन गया था, ये एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव किए हैं क्योंकि मेथिलीन बाहर है रिंग के, एक्सो मींस बाहर, ठीक। अब देखो ये जो है ये टॉटोमेराइजेशन हुआ, ये बन गया। अगर अब आपको यही एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव पर ही रिएक्शन रोकना है या इसको आइसोलेट करना है, तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। तो आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक। बाकी सब सेम। देखो CH2 N पॉजिटिव, ठीक। अपने वही 3 जैसे मिथाइल ग्रुप थे इसमें, ठीक। अगर आपका इस तरीके से 3 मिथाइल ग्रुप होंगे बेंजीन रिंग पे, तो आप यहीं पे एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव तक को ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर ये टॉटोमेराइज होकर के आपको ये दे देगा, क्योंकि वैसे भी ये एरोमेटाइज होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको ये आइसोलेट करना है तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होकर के, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही एक्चुअल में यहाँ मूव हुआ है ना। अगर ये मिथाइल होगा तो ये यहाँ पे मूव नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। दिस इज ये रीअरेंजमेंट किस में होता है, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स कंटेनिंग बेंजाइल ग्रुप, वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एज बेंजाइल ग्रुप। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, आपने देख लिया, ये यहाँ से मूव होकर के, देखो ये जो था यहाँ नाइट्रोजन से मूव होकर के इधर चले गया बेंजीन रिंग पे, राइट। सोडामाइड लिक्विड अमोनिया में होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जो आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है उसी का डीप्रोटोनेशन होगा। देखो ये जो CH2 है इसका डीप्रोटोनेशन होगा, ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन हट गया, प्रोटॉन हट गया यहाँ से, ये बना। अब देखो ये है नाइट्रोजन इलाइड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलाइड इंटरमीडिएट होता है एक, ये दूसरा वाला इलाइड बनाएगा, इसकी क्वांटिटी कम होगी, ये सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा इसमें, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें CH जो सिग्मा बॉन्ड से तक जुड़ा हुआ था ये आ जाएगा टू द टर्मिनस ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड यहाँ मूव होकर चले जाएगा और ये एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव बनेगा। एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव विल टॉटोमराइज टू गिव यू दिस प्रोडक्ट, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आपको ये एक्सोमेथिलीन डेरिवेटिव को अगर आइसोलेट करना है तो प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखो इसका एक ड्रॉबैक है रिएक्शन का, ड्रॉबैक ये है इसका दैट इसमें हमें एक स्टीवंस रीअरेंजमेंट भी हो रहा होता है,
स्टीवेंस रीअरेंजमेंट लिख लेना। स्टीवेंस रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है थोड़ा, राइट। स्टीवेंस रीअरेंजमेंट आप नेक्स्ट पढ़ोगे, अभी है नहीं वैसे आपके पास। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टीवेंस रीअरेंजमेंट का जो प्रोडक्ट बनता है स्टीवेंस रीअरेंजमेंट में वो किस तरह का होता है। जल्दी से करते हैं। देखो CH2C6H5, देखो 2 रिंग्स हैं, ठीक है। ये नाइट क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड है। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे देखो यहां पे आपको एक मिलेगा स्टीवेंस प्रोडक्ट। तो ये ड्रॉबैक है ये इसका, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें इधर नहीं होगा कुछ भी, स्टीवेंस प्रोडक्ट में ध्यान में रखना है। CH2C6H5, ठीक है। ये आपका स्टीवेंस प्रोडक्ट है, ये है स्टीवेंस प्रोडक्ट, ठीक है। और सोमिलेट प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, उसमें होगा रीअरेंजमेंट। देखो दूसरा जो बनेगा उसमें होता है रीअरेंजमेंट, हमें पता है। एक तो यहाँ पे चला जाएगा मिथाइल ग्रुप और बाकी के यहाँ पे होंगे। CH C6H5 N CH3 CH3, ये आपका है सोमिलेट प्रोडक्ट। ये स्टीवेंस था, ये सोमिलेट है। ये दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोमिलेट हॉजर रिएक्शन, ये ध्यान में रखना है आपका, ये एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक। इस रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे आप इसे। चलो अब हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं, विच इज योर स्माइल्स रीअरेंजमेंट। स्माइल्स रीअरेंजमेंट अगेन दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। अब देखो ये किस तरह के सबस्ट्रेट्स में होते हैं, किस तरीके का रिएक्टेंट चाहिए होता है, कुछ इस टाइप का। एक इसी के आखिरी में आपको एक ट्रू स्माइल्स रीअरेंजमेंट बताऊंगा, वो भी ध्यान से देखना, ठीक। देखो किस यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना कि ग्रुप कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रहा है, राइट। न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें वो क्या है, राइट। ये सब चीज़ें ध्यान में देना। देखो इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबस्ट्रेट शुड बी ऑफ दिस टाइप। देखो इसमें एक रिंग है A और B, ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं जो इस रिंग को एक्टिवेट करते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों A और B क्या होंगे, A एंड B वुड बी योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट कैन बी नाइट्रो ग्रुप, इट कैन बी CN ग्रुप, ठीक। अब देखो जो YH है, ये देखो ये है YH। YH आपका हो सकता है लाइक OH और NH2, राइट। अब देखो ये दोनों YH या NH2, ये क्या हो सकते हैं आपके, ये हो सकता है आपका NH2, ये हो सकता है आपका OH। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दैट इट शुड बी एसिडिक इनफ, इट शुड बी एसिडिक इनफ कि बेस OH इजीली प्रोटॉन, ये H जो है हाइड्रोजन जो है इसमें प्रोटॉन जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, राइट। और यहां पे हमारी बन जाए कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो इस रिंग पे अटैक कर देगी। देखो YH इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, Y माइनस, राइट। नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक।
तो YH क्या क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया NH2 एंड OH, दिस शुड बी एसिडिक इनफ। एसिडिक मतलब हाइड्रोजन इसमें से इजीली निकल जाए, ठीक, और जो रिजल्टिंग आएगा वो Y माइनस होगा, जो होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, राइट। चलो अब देखो ऐसे कौन, अब देखो ये मैंने एक ऐसे लिंक X और Y को लिंक करता हुआ ये बनाया मैंने। ये जो लिंक है ये आपका एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है और एलिफेटिक चेन भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल देखते हैं इस तरह के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। देखो सबसे पहले आपका ये वाला कंपाउंड है, देखो यहाँ पे जो YH है वो क्या है, OH, ठीक, और ये जो XY को लिंक करती हुई चेन है वो ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। और A और B, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे A है जो है आपका NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन हो नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड देखो इस टाइप का कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे देखो YH क्या है, NH2, ये XY को लिंक करती हुई क्या है, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और X ये क्या होगा यहाँ पे, ये है आपका, मैं आपको बताया नहीं अभी, ये है लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप है ये, राइट। यहाँ पे क्या लीविंग ग्रुप है फिर आपका, ये SO2 है लीविंग ग्रुप, ठीक। और SO2 और OH को लिंक करती हुई बेंजीन रिंग, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन और NH2 को लिंक करती हुई, दैट मींस X और Y को लिंक करती हुई, X और YH को लिंक करती हुई बेंजीन रिंग है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये जो लिंक कर रही है ये एरोमेटिक भी हो सकती है, एलोफेटिक भी हो सकती है। अब देखो इसी कंपाउंड में मैं CH2 हटा, ये बेंजीन रिंग हटा करके CH2 एलिफेटिक भी ले सकता हूं, तो एलिफेटिक चेन बन गई है, राइट। तो यहां पे देखो YH क्या है आपका OH, X क्या है आपका SO2, ठीक। अब देखो ये वाले जो हैं, ये है और ये है, दिस शुड बी एसिडिक इनफ कि इसमें से प्रोटॉन निकल जाए और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाए इस तरह से, और फिर ये दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगी। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, विद इन मॉलिक्यूल अटैक करेगी ये, इसकी अगर जो कॉन्जुगेट बेस O माइनस होगी ये इसको अटैक करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे होगा। देखो एक रिएक्शन देखो, फिर हम ये मैकेनिज्म पे आएंगे। देखो ये कंपाउंड है, देखो इधर से देखना ये रिएक्शन, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाली रिंग कौन सी है, एक चीज ध्यान में रखना, इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी रिंग, इस वाले को हम बोलेंगे माइग्रेटरी रिंग, इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिंग, इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी रिंग, इसको हम बोलेंगे अटैकिंग रिंग, ठीक है। देखो हम जब रिएक्शन होगा यहाँ पे देखना, ये वाली जो रिंग है, ये जो रिंग है ये X से हट करके Y पे चली जाती है, आपको ऐसा दिखाई देगा, X से हट करके Y पे चली जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे Y लिंक हो जाएगा। देखो केमिकल रिएक्शन होने पे, देखो ये अटैकिंग रिंग है, देखो ये तो होना चाहिए आपका एसिडिक इनफ जिससे कि बेस इससे इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाए। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा तो ये इस रिंग पे अटैक करेगा, इस वाले रिंग पे, ठीक, और ये इससे माइग्रेट होकर के इसकी कॉन्जुगेट बेस पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम मिथॉक्साइड। अब देखो ये जो रिएक्शन होगा, देखो ये SO2 से हट करके, देखो SO2 जो भी है यहाँ पे ये हो जाएगा SO2H, अगर यहाँ पे S है तो ये हो जाएगा H, मेनली X जो है प्रोडक्ट में XH बन जाता है, SO2 यहाँ पे SO2H बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो रिंग है आपकी माइग्रेटरी रिंग बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये माइग्रेट होके SO2 से माइग्रेट होके इसकी कॉन्जुगेट बेस पे चले जाएगी, YH की कॉन्जुगेट बेस पे जुड़ जाएगी, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा Y माइनस, तो इसका क्या होगा O माइनस। तो ये जो रिंग है, ये माइग्रेटरी रिंग जो है ये इस पे आके जुड़ जाएगी, ये देखो ये माइग्रेटरी रिंग है, ये इस पे आके जुड़ गई प्रोडक्ट में, और ये जो था ये X, ये हो गया आपका SO2H, ये हो जाएगा XH, SO2H हो गया। सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे इस पे आओ, देखो ये माइग्रेटरी रिंग है, ये कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी ये माइग्रेटरी रिंग है, तो ये आपका YH है, इसमें से
हाइड्रोजन निकलेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा NH, ठीक है। और आपका ये जो माइग्रेटरी रिंग है ये S से हट करके इसके कॉन्जुगेट बेस NH पे आके अटैच हो जाएगा और ये S है SH हो जाएगा प्रोडक्ट में। देखो प्रोडक्ट में देखो ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में होगा ये रिंग इससे इसके कॉन्जुगेट बेस से जुड़ जाएगा, ये रिंग आके यहाँ जुड़ गया, इसीलिए हम इसको माइग्रेटरी रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो और ये जो S था ये SH हो गया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो इसका मैकेनिज्म देख लो, ये एग्जाम में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये जो है ये आपका जनरल फॉर्म है इन दोनों रिएक्टेंट्स का। देखो OH, देखो यहाँ पे ये एसिडिक इनफ, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो देखो यहाँ से H निकलेगा, तो ये Y, अभी देखो इन दोनों का लिंक भी है, लिंक रहेगा इसमें, देखो ये लिंक्ड हैं दोनों। जब OH इसमें से H निकाल देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो ये इस पे जाके अटैक करेगा सीधा, ठीक। ये बन गया आपका, ठीक। अब देखो ये बन गया। अब X जो है लीविंग ग्रुप है, ये X लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और ये इससे जाके जुड़ जाएगा। देखो Y इससे जुड़ गया और ये X हो गया आपका लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब ये अपनी इस रिंग को लीव कर जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप था, इस रिंग को इसने लीव कर दिया, ठीक, इस पे जुड़ा रहा, ये बन गया आपका। बेसिकली ये वाली रिंग आपकी माइग्रेटरी रिंग है, क्योंकि ये इससे इस पे माइग्रेट हो गई, इसकी कॉन्जुगेट बेस पे ऐसे। इसी तरीके से ये जो है ये रिंग X को छोड़ देगी और Y पे जाके अटैच हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में। ये देखो Y पे अटैक हो गई ना, तो ये रिंग माइग्रेट हो गई X से Y पे, इधर आ गई, इसीलिए हम इसको माइग्रेटरी रिंग बोलते हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका जनरल मैकेनिज्म था, इजी है। अब देखो हम इसके कुछ कुछ केसेस पे आते हैं। ठीक, देखो हम इसमें इसको अटैकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये अटैकिंग सिस्टम है क्योंकि इसी की कॉन्जुगेट बेस ये जो Y माइनस है ये इसको अटैक करती है, इस पोजीशन पे जाके अटैक करती है, ठीक है। अब देखो एक इसी के कुछ केसेस देखते हैं। देखो इस स्माइल्स रीअरेंजमेंट को कौन से फैक्टर्स, मतलब सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे स्माइल्स रीअरेंजमेंट को का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कौन कौन सी पोजीशंस, ठीक है। तो ये देखते हैं हम पहले। देखो मैं पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट ले, सबस्ट्रेट ऊपर वाला सबस्ट्रेट लेते हैं, ये OH, ये वाला पार्ट, ये SO2, ठीक, ये A है, ये B है। इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी रिंग, इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिंग, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे इस रिंग के मैं सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो चीजें हमें देखनी है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी, राइट। देखो अगर ये आपकी क्या है, ये आपका YH यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, अगर इसकी पैरा पोजीशन दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूं तो रेट ऑफ स्माइल्स रीअरेंजमेंट विल गो डाउन, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 5 will
रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों रिटार्ड करेगा? कि अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और ये आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी। देखो यहां से जब H हटेगा तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी। जब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगी, तो ये इजीली फिर अटैक नहीं कर पाएगी या उतनी तेजी से अटैक नहीं कर पाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि such groups, these electron withdrawing groups, this electron withdrawing groups will reduce the nucleophilicity of, यहां पे मैं जनरल लिख देता हूं Y माइनस, ठीक है। तो 5 पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं then at this will reduce the rate of Smiles rearrangement, ठीक है। अब अगर मैं पोजीशन 6 यहां पे कोई एट पोजीशन 6 यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Smiles rearrangement will be increased, अगर मैं यहां पे पोजीशन 6 पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप अटैच कर देता हूं तो, ठीक, ऑफ द अटैकिंग रिंग। ये चीज ध्यान में रखना, इस रिंग को, ये जितनी भी ये वाली रिंग है वो रिंग है, इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिंग। तो अटैकिंग रिंग के पोजीशन 5 पे रेट ऑफ रिएक्शन Smiles रीअरेंजमेंट का कम हो रहा था। 6 पोजीशन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन Smiles रीअरेंजमेंट का इंक्रीज हो जाता है, इसको हम अटैकिंग रिंग बोलते हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, अब इसका रीजन क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट जो आपकी एंट्रोपी को रिड्यूस कर देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंट्रोपी जो होती है आपकी उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक। स्टेरिक इफेक्ट क्या करेगा? इट विल रिड्यूस द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए हमें जो एंट्रोपी चाहिए होगी वो कम हो जाती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोजीशन 6 पे अटैच करता हूं ऑफ द अटैकिंग रिंग, ठीक। इससे जो रिएक्शन इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। इट विल बी अराउंड 10 to the power of 5 टाइम्स फास्टर। ये जो है ये रिएक्शन को अराउंड 10 to the power of 5 टाइम्स फास्ट कर देगा इफ आई अटैच अ सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 6 ऑफ द अटैकिंग रिंग, ठीक है। क्यों होता है ये? स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। स्टेरिक इफेक्ट विल रिड्यूस द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, ये थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है, राइट। चलो अब देखो, एक है आपकी, एक केस है आपका, वो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है Smiles रीअरेंजमेंट का। अगर मैं इस पोजीशन पे, ये जो YH था, यहां पे मैं OH NH2 ना लेके मैं मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूं, राइट, तो क्या होगा? चलो आई जस्ट रब दिस। और उस रिएक्शन को अगर मैं यहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूं, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्रू Smiles रीअरेंजमेंट। राइट, देखो इसी रिएक्शन में इफ आई रिप्लेस, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ट्रूस, इसको ऐसे बोलते हैं ट्रूस Smiles रीअरेंजमेंट, ट्रू Smiles रीअरेंजमेंट। इसमें मैं क्या करूंगा? इफ योर YH इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप से, ठीक। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूं
तो उस केस में क्या होगा, मेरे को एक्टिवेशन ग्रुप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे CH लगा देता, CH3 लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे इस तरीके का ग्रुप है तो यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन ग्रुप्स चाहिए ताकि मैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल को स्टेबलाइज कर सकूं। लेकिन अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप की जगह अगर मैं मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूं, देन आई डोंट नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन द माइग्रेटरी रिंग, राइट। अटैकिंग रिंग पे मैंने CH3 ग्रुप ऐड किया, तो माइग्रेटरी रिंग पे आई डोंट नीड दीस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक। और ये जो रिएक्शन है, दिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक alkyl lithium and phenyl lithium. These are strong bases. So true Smiles rearrangement takes place in presence of strong bases like butyl lithium and phenyl lithium. ठीक, देखो मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको, इसका आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा एग्जाम में। ये बनाई मैंने आपकी अटैकिंग रिंग, राइट। ये है मेसिटिलीन ले रहा हूँ, ये मेसिटिलीन बनाते थे ना मैं से, ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक। X की जगह ये ले लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच करूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप अटैच कर रहा था, मैं जब मैं मिथाइल लूंगा यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे एक्टिवेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, ठीक। और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, ये YH को मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक फिनाइल लिथियम या ब्यूटाइल लिथियम, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH2, ये हाइड्रोजन हटेगा और ये रिंग इस पे माइग्रेट हो जाएगा, सेम ये माइग्रेटरी रिंग ही रहेगा, ये बन जाएगा SO2, ये जो X था ये XH हो जाता है, ठीक। तो यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड ऑन विच रिंग, अटैकिंग रिंग, माइग्रेटरी रिंग। इसकी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू स्माइल्स रीअरेंजमेंट, ठीक। आई होप ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए, राइट। तो एग्जाम में ये आते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें, राइट, ये सब क्या है, जो भी अटैकिंग रिंग, माइग्रेटरी रिंग, ये सब जो मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकते हैं, राइट, ये सब आपको अच्छे से एग्जाम में देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और जो भी मैंने पोजीशंस बताई थी, पोजीशन 5, पोजीशन 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।